कायनात के इस अजीम मेले में जहां अरबों इंसान आए और मिट गए, क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ क्यों हैं? हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं और फिर वही चक्कर। लेकिन इस भाग दौड़ के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वो हकीकत जिसका जायका हर जानदार को चखना है, यानी मौत। लेकिन क्या मौत एक खात्मा है? नहीं, ये तो महज एक दरवाजा है, एक अबदी सफर का आगाज। आज हम इस सफर पर बात करेंगे जिसे आखिरत कहा जाता है। वो अंजाम जो मेरे और आपके हर अमल का निचोड़ होगा। आखिरत का सफर उस वक्त शुरू होता है जब रूह का रिश्ता बदन से टूटता है। कुरान कहता है कि जब मौत की सख्ती आती है तो इंसान की आंखों से पर्दा हटा दिया जाता है। जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, उसके लिए ये मंजर इंतहाई हौलनाक होता है। फरिश्ते उसकी रूह को निकालने के लिए सख्ती करते हैं और वो रूह अपने ही जिस्म में छपने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग नेक थे, उनके लिए फरिश्ते खुशखबरी और सुकून लेकर आते हैं। उनकी रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का एक कतरा गिरता है। ये वो पहला मकाम है जहां इंसान को एहसास होता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। माल, औलाद, ओहदे सब पीछे रह गए, अब सिर्फ अमल साथ है। जरा तसव्वुर करें इस लम्हे का जब आपके प्यारे आपको नहलाकर सफेद कफन में लपेट रहे होंगे। वो जिस्म जिसकी आसाइश के लिए आपने दिन रात एक कर दिया, आज वो बेहिस्सो हरकत पड़ा है। आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, लेकिन पुकार नहीं सकेंगे। जब जनाजा उठेगा तो नेक रूह कहेगी, मुझे जल्दी ले चलो अपने रब की तरफ, और बदकार रूह चीखेगी, हाय अफसोस, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। फिर वो वक्त आएगा जब आपको अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। मुनो मिट्टी आपके ऊपर होगी। आपके करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी आपको तन्हा छोड़कर वापस चले जाएंगे। यहाँ तक कि आपको उनके जूतों की चाप सुनाई देगी जो वापस जा रहे होंगे। कब्र की दीवारें आपसे कलाम करेंगी। अगर आप नेक हुए तो कब्र कहेगी, खुश आमदीद, तो मुझे उन सबसे ज्यादा महबूब था जो मेरी पीठ पर चलते थे। लेकिन अगर नाफरमान हुए तो कब्र कहेगी, तुझ पर अफसोस, क्या तुझे याद न था कि तुझे एक दिन मेरे पीठ में आना है। फिर कब्र उसे इस जोर से भींचेगी कि पसलियां एक दूसरे में धंस जाएंगी। फिर वो दिन आएगा जिसका वादा किया गया है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो जमीन और आसमान की बसात लपेट दी जाएगी। वो आवाज इतनी हौलनाक होगी कि दूध पिलाती माएं अपने बच्चों को भूल जाएंगी। हामिला औरतों के हमल गिर जाएंगे और लोग ऐसे मदहोश नजर आएंगे जैसे नशे में हों। हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे और पहाड़ धनी हुई ऊन की तरह उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी और कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के हुक्म से फना हो जाएगा। यहाँ तक कि तमाम फरिश्ते और मलकुल मौत भी फना हो जाएंगे और सिर्फ उस अल्लाह की जात बाकी रहेगी जो हमेशा रहने वाला है। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा और तमाम इंसान अपनी कब्रों से ऐसे निकलेंगे जैसे टिड्डियां फैल जाती हैं। ये यौम हश्र है, एक ऐसा दिन जिसकी तवालत 50,000 साल के बराबर होगी। सूरज सवा नेज़े पर होगा, पसीना लोगों के गुनाहों के मुताबिक उनको गर्क कर रहा होगा। हर कोई नफसी नफसी पुकार रहा होगा। माँ बेटे को भूल जाएगी। वो लम्हा है जहां कायनात का सबसे बड़ा इंसाफ होगा। एक तरफ वो लोग होंगे जिनके आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। दूसरी तरफ वो बदनसीब होंगे जिनके आमाल नामे बाएं हाथ या पीठ के पीछे से दिए जाएंगे। उन पर जिल्लत और सियाही छाई होगी। अल्लाह ताला पूछेगा, ए इंसान, तुझे तेरे रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखे में रखा। उस वक्त जबानें सी दी जाएंगी, हाथ बोलेंगे और पांव गवाही देंगे कि उन्होंने क्या कमाया था। हिसाब के बाद सबको पल से रात से गुजरना होगा। ये वो रास्ता है जो जहन्नम की पीठ पर बिछाया गया है। ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। कुछ लोग इस पर से बिजली की कड़क की तरह गुजर जाएंगे, कुछ तेज हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए और कुछ रेंगते हुए। लेकिन जिनके गुनाहों का बोझ ज्यादा होगा, जहन्नम के आंकड़े उन्हें अचक लेंगे और वो गहरी खाइयों में जा गिरेंगे। ये वो मकाम है जहां इंसान की नमाजें, उसका सदका और उसका तकवा उसे सहारा देगा। जहन्नम, अल्लाह का वो कैद खाना जो गुस्से से फटा जा रहा है।
वहां का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वहां पीने को खोलता हुआ पीप होगा और खाने को कांटेदार झाड़ियां होंगी जो न भूख मिटाएंगी और न ही जिस्म को ताकत देंगी। वहां के पहरेदार फरिश्ते सख्तगीर होंगे। जहन्नमी पुकारेंगे, ऐ मालिक, अपने रब से कहो कि हमारा किस्सा तमाम कर दे, हमें मौत दे दे। जवाब मिलेगा, तुम्हें यहीं रहना है। ये उन लोगों का अंजाम है जिन्होंने खुदा को भुला दिया, जुल्म को अपना शियार बनाया और आखिरत का मजाक उड़ाया। लेकिन जरा तसव्वुर करें उनका जिनका अंजाम कामयाबी ठहरा। जब मोमिनीन जन्नत के दरवाजों पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम खुश रहो, बस इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। जन्नत वो जगह है जिसके बारे में न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में इसका तसव्वुर गुजरा। वहां दूध, शहद और पाकीज़ा शराब की नहरें होंगी। वहां न गम होगा, न बीमारी, न बुढ़ापा और न ही मौत। सबसे बढ़कर वहां अल्लाह का दीदार होगा। वो खालिक जिसके लिए इंसान ने दुनिया में सजदे किए, आज वो अपने बंदों से राजी होगा। ये है वो फौज़े अजीम, बड़ी कामयाबी। यही वो अंजाम है जिसकी तड़प एक मोमिन को रातों को उठकर रोने पर मजबूर करती है। इसके बाद सबसे कठिन मरहला आएगा, यानी पुल सिरात। ये वो रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है और जन्नत तक जाता है। ये बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। नीचे जहन्नम के शोले लपक रहे होंगे और फरिश्ते हक लेकर खड़े होंगे जो बदकारों को खींच कर नीचे गिराएंगे। लोग अपने आमाल के नूर की रोशनी में उसे पार करेंगे। जिनकी नमाजें कामिल थीं वो बिजली की तरह गुजर जाएंगे और जिनके पास नेकियों की कमी होगी वो कट कट कर नीचे गिरेंगे। जहन्नम वो जगह है जिसे अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए तैयार किया है। इसकी आग काली सियाह है, जहां रोशनी का नामो निशान नहीं। वहां का अजाब अबदी है। वहां के लोग प्यास से तड़पेंगे तो उन्हें पिघला हुआ तांबा पिलाया जाएगा जो उनके आंतों को काट डालेगा। वो मौत को पुकारेंगे लेकिन मौत वहां नहीं आएगी। जहन्नमी जन्नत वालों को पुकारेंगे, ऐ हमारे भाइयों, हम पर थोड़ा पानी ही डाल दो। तो जन्नत वाले कहेंगे, अल्लाह ने ये पानी काफिरों पर हराम कर दिया है। जहन्नम के गड्ढे में गिरे हुए लोग अपने लीडरों और उन दोस्तों को गालियां देंगे जिन्होंने उन्हें गुनाह की तरगीब दी थी। शैतान वहां खड़ा होकर एक खुतबा देगा और कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था, मैंने झूठा वादा किया। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैंने बस पुकारा और तुम चले आए। अब मुझे मलामत न करो, अपने आप को मलामत करो। ये सुनकर जहन्नमियों की हसरत की कोई इंतहा न होगी। वहां एक ऐसी पुकार होगी जो कभी खत्म न होगी, एक ऐसी चीख होगी जो कभी खामोश न होगी। जहन्नमी फरिश्ते से कहेंगे कि हमें एक बार वापस दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक बन सकें, लेकिन जवाब मिलेगा कि अब कभी वापसी मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में अल्लाह को राजी किया। उनके लिए जन्नत है, ऐसी जगह जहां न खौफ है न गम। वहां के बागात की खुशबू मीलों दूर से आएगी। वहां सोने के तख्त होंगे, रेशम के लिबास होंगे और हूर और गिलमान होंगे। वहां कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब जवान होंगे। वहां कोई बीमार नहीं होगा, सब तंदुरुस्त होंगे। जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो मौत को एक मेंढे की सूरत में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के दरमियान ज़िबह कर दिया जाएगा। एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ जन्नत वालों, अब हमेशा रहना है, कभी मौत नहीं आएगी। ऐ जहन्नम वालों, अब हमेशा रहना है, कभी मौत नहीं आएगी। सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से हम कलाम होगा और उनसे फरमाएगा कि सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, तो देखो कितना खूबसूरत है तुम्हारा ये ठिकाना। जन्नतियों को जब अल्लाह का दीदार होगा तो वो जन्नत की तमाम नेमतें भूल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के चेहरे के नूर से बढ़कर कोई लज्जत नहीं होगी। दोस्तों, आखिरत का ये अंजाम कोई कहानी नहीं, बल्कि वो अटल हकीकत है जो हर गुजरते लम्हे के साथ हमारे करीब आ रही है। जमीन और आसमान की हर चीज एक खास मकसद के तहत बनाई गई है और इंसान की तख्लीक तो सबसे अजीम है। हम अक्सर कहते हैं कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवानी है, तौबा कर लेंगे। लेकिन कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जिन्होंने बुढ़ापे में तौबा करने का वो लम्हा है जहां कायनात का सबसे बड़ा इंसाफ होगा। एक तरफ वो लोग होंगे जिनके आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। दूसरी तरफ वो बदनसीब होंगे जिनके आमाल नामे बाएं हाथ
या पीठ के पीछे से दिए जाएंगे। उन पर जिल्लत और स्याही छाई होगी। अल्लाह ताला पूछेगा, ए इंसान, तुझे तेरे रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखे में रखा? उस वक्त जबानें सी दी जाएंगी, हाथ बोलेंगे और पांव गवाही देंगे कि उन्होंने क्या कमाया था। हिसाब के बाद सबको पल से रात से गुजरना होगा। ये वो रास्ता है जो जहन्नम की पीठ पर बिछाया गया है। ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। कुछ लोग इस पर से बिजली की कड़क की तरह गुजर जाएंगे, कुछ तेज हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए और कुछ रेंगते हुए। लेकिन जिनके गुनाहों का बोझ ज्यादा होगा, जहन्नम के आंकड़े उन्हें अचक लेंगे और वो गहरी खाइयों में जा गिरेंगे। ये वो मकाम है जहां इंसान की नमाजें, उसका सदका और उसका तकवा उसे सहारा देगा। जहन्नम, अल्लाह का वो कैद खाना जो गुस्से से फटा जा रहा है। वहां का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वहां पीने को खोलता हुआ पीप होगा और खाने को कांटेदार झाड़ियां होंगी जो न भूख मिटाएंगी और न ही जिस्म को ताकत देंगी। वहां के पहरीदार फरिश्ते सख्त गीर होंगे। जहन्नमी पुकारेंगे, ए मालिक, अपने रब से कहो कि हमारा किस्सा तमाम कर दे, हमें मौत दे दे। जवाब मिलेगा, तुम्हें यहीं रहना है। ये उन लोगों का अंजाम है जिन्होंने खुदा को भुला दिया, जुल्म को अपना शियार बनाया और आखिरत का मजाक उड़ाया। लेकिन जरा तसव्वुर करें उनका जिनका अंजाम कामयाबी ठहरा। जब मोमिनीन जन्नत के दरवाजों पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम खुश रहो, बस इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। जन्नत वो जगह है जिसके बारे में न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में इसका तसव्वुर गुजरा। वहां दूध, शहद और पाकीज़ा शराब की नहरें होंगी। वहां न गम होगा, न बीमारी, न बुढ़ापा और न ही मौत। सबसे बढ़कर वहां अल्लाह का दीदार होगा। वो खालिक जिसके लिए इंसान ने दुनिया में सजदे किए, आज वो अपने बंदों से राजी होगा। ये है वो फौज़े अजीम, बड़ी कामयाबी। यही वो अंजाम है जिसकी तड़प एक मोमिन को रातों को उठकर रोने पर मजबूर करती है। इसके बाद सबसे कठिन मरहला आएगा, यानी पुल सिरात। ये वो रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है और जन्नत तक जाता है। ये बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। नीचे जहन्नम के शोले लपक रहे होंगे और फरिश्ते हक लेकर खड़े होंगे जो बदकारों को खींच कर नीचे गिराएंगे। लोग अपने आमाल के नूर की रोशनी में उसे पार करेंगे। जिनकी नमाजें कामिल थीं, वो बिजली की तरह गुजर जाएंगे और जिनके पास नेकियों की कमी होगी, वो कट कट कर नीचे गिरेंगे। जहन्नम वो जगह है जिसे अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए तैयार किया है। इसकी आग काली सियाह है, जहां रोशनी का नामो निशान नहीं। वहां का अजाब अबदी है। वहां के लोग प्यास से तड़पेंगे तो उन्हें पिघला हुआ तांबा पिलाया जाएगा जो उनके आंतों को काट डालेगा। वो मौत को पुकारेंगे लेकिन मौत वहां नहीं आएगी। जहन्नमी जन्नत वालों को पुकारेंगे, ऐ हमारे भाइयों, हम पर थोड़ा पानी ही डाल दो। तो जन्नत वाले कहेंगे, अल्लाह ने ये पानी काफिरों पर हराम कर दिया है। जहन्नम के गड्ढे में गिरे हुए लोग अपने लीडरों और उन दोस्तों को गालियां देंगे जिन्होंने उन्हें गुनाह की तरगीब दी थी। शैतान वहां खड़ा होकर एक खुतबा देगा और कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था, मैंने झूठा वादा किया। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैंने बस पुकारा और तुम चले आए। अब मुझे मलामत न करो, अपने आप को मलामत करो। ये सुनकर जहन्नमियों की हसरत की कोई इंतहा न होगी। वहां एक ऐसी पुकार होगी जो कभी खत्म न होगी, एक ऐसी चीख होगी जो कभी खामोश न होगी। जहन्नमी फरिश्ते से कहेंगे कि हमें एक बार वापस दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक बन सकें, लेकिन जवाब मिलेगा कि अब कभी वापसी मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में अल्लाह को राजी किया। उनके लिए जन्नत है, ऐसी जगह जहां न खौफ है न गम। वहां के बागात की खुशबू मीलों दूर से आएगी। वहां सोने के तख्त होंगे, रेशम के लिबास होंगे और हूर व गिलमान होंगे। वहां कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब जवान होंगे। वहां कोई बीमार नहीं होगा, सब तंदुरुस्त होंगे। जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो मौत को एक मेंढे की सूरत में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के दरमियान ज़िबह कर दिया जाएगा। एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालों, अब हमेशा रहना है, कभी मौत नहीं आएगी। ए जहन्नम वालों, अब हमेशा रहना है, कभी मौत नहीं आएगी। सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से हम कलाम होगा और उनसे फरमाएगा
कि सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, तो देखो कितना खूबसूरत है तुम्हारा ये ठिकाना। जन्नतियों को जब अल्लाह का दीदार होगा तो वो जन्नत की तमाम नेमतें भूल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के चेहरे के नूर से बढ़कर कोई लज्जत नहीं होगी। दोस्तों, आखिरत का ये अंजाम कोई कहानी नहीं, बल्कि वो अटल हकीकत है जो हर गुजरते लम्हे के साथ हमारे करीब आ रही है। जमीन और आसमान की हर चीज एक खास मकसद के तहत बनाई गई है, और इंसान की तख्लीक तो सबसे अजीम है। हम अक्सर कहते हैं कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवानी है, तौबा कर लेंगे। लेकिन कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जिन्होंने बुढ़ापे में तौबा करने का सोचा था। क्या हमें मालूम है कि अगली सांस आएगी या नहीं? क्या हमें पता है कि आज की रात हमारी आखिरी रात नहीं होगी? आखिरत की तैयारी का वक्त